आज अमित शाह ने यह एक्सप्लेन किया कि आखिर वो 4 जून को 400 पार का दावा क्यों कर रहे हैं, इसका आधार क्या है। अमित शाह ने कहा कि देश के 16 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। इन राज्यों में विपक्ष का खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी में इस बार सीटों की संख्या के मामले में अमित शाह का कहना है कि बीजेपी का रिकॉर्ड टूटेगा। समाजवादी पार्टी 4 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हैरान करने वाला परफॉर्मेंस देने वाली है। उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी। अमित शाह का दावा है कि इस बार बंगाल में बीजेपी को 24 से 30 के बीच सीटें मिलेंगी। उड़ीसा में बीजेपी 21 में से 17 सीटें जीतेगी। तेलंगाना में अमित शाह का दावा है बीजेपी 17 में से 10 सीटें जीताएगी। लेकिन राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। अमित शाह का कहना है कि देश में मोदी के नाम और काम पर आंधी चल रही है, इसलिए 400 का आंकड़ा पार करना कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी सिर्फ हवाई दावे कर रही है। न बंगाल में बीजेपी जीतेगी और न देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का भी दावा है कि 4 जून को इंडिया अलायंस के पक्ष में जनता का फैसला आएगा। राहुल गांधी तो मानकर बैठे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। वो तो जनता को यह बता रहे हैं कि सरकार बनते ही मोदी सरकार की कौन कौन सी योजनाओं को कचरे के डब्बे में फेंका जाएगा। अब सवाल है किसके दावे में कितना दम है। आज की बात में हम नेताओं के दावों और उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के दावों से। आज इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर दिन भर अमित शाह के साथ थे, कैंपेन कवर कर रहे थे। अमित शाह ने आज यूपी के महाराजगंज, देवरिया, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में रैलियां की। इसके बाद गाजीपुर में रोड शो किया। इस दौरान देवेंद्र पाराशर ने अमित शाह से लंबी बात की। जब मौका मिला, एक रैली से दूसरी रैली के लिए जाते वक्त हेलीकॉप्टर में, रैली के दौरान मंच पर या फिर रोड शो के दौरान देवेंद्र पाराशर ने अमित शाह से पूरे चुनावी कैंपेन पर उनके अनुभव के बारे में, नतीजों को लेकर उनके असेसमेंट के बारे में और विरोधियों के दावों के बारे में पूछा। अमित शाह ने कहा, दावे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी, सबको 4 जून तक यह कहने का हक है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन वो पिछले 2 महीने से पूरे देश में घूमे हैं, हर इलाके में गए हैं और अमित शाह ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि देश मोदीमय है, मोदी के नाम की आंधी चल रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो मोदी की आंधी में सारे विरोधी उड़ जाएंगे। हम हमारी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और देश के बहुत बड़े हिस्से में मैं नरेंद्र मोदी की आंधी देख रहा हूं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दिन है, इसलिए मैं आपकी चैनल के सामने कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा आंधी है और 4 तारीख को सबको सरप्राइज होगा। इसके बाद अमित शाह ने राज्यों की बात की। किस राज्य में बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसके बारे में अपना आकलन बताया। देवेंद्र पाराशर ने सबसे पहले यूपी के बारे में पूछा। 2014 में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीती थी और 2019 में 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। अमित शाह ने कहा यूपी में बीजेपी इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इतना बेहतरीन काम किया है कि आज यूपी विकास का मॉडल बन गया है और इसका असर चुनाव के नतीजों में दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशेष बात करें कि 2014 में जब पार्टी को शानदार चमत्कारिक सफलता हासिल हुई, 19 में हुई, इस बार नंबर्स के अगर लिहाज से देखें तो क्या लगता है कि वो दोनों आंकड़े टूट सकते हैं? इस बार 2014 वाला टूट सकता है? टूट सकता है। हम 70 के ऊपर निश्चित जाएंगे, रिकॉर्ड भी टूट सकता है।
इस बार यूपी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या लग रहा है सर? देखिए, दो फैक्टर है। जब अखिलेश की सरकार थी तब वो केंद्र सरकार को कोऑपरेट नहीं करते थे, तो मोदी जी यूपी से ही सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने, मगर ज्यादा यूपी को मदद नहीं कर सके। 17 में भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया बहुमत प्राप्त होने के बाद। योगी जी के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपी के औद्योगिक विकास और यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयं हाथ में लिया और इसके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन आया। जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, क्योंकि यूपी और बिहार का भी पूर्वांचल वाला हिस्सा और मध्य प्रदेश यूपी का बुंदेलखंड का हिस्सा और पूरा यूपी, ये देश के सबसे गरीब हिस्सों में से थे, तो इसके सबसे ज्यादा लाभार्थी स्वाभाविक रूप से यूपी से हुए। गैस दिया, शौचालय दिया, घर दिया, पीने का पानी दिया, अनाज दिया, आयुष्मान भारत योजना दी, बिजली दी, ये सबके लाभार्थियों का बहुत बड़ा चंक यूपी में। और तीसरा, यहाँ पर एक प्रकार से कानून और व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, गुंडा राज हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी कठोरता के साथ, शिद्दत के साथ यहाँ के कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए कठोर कदम उठाए और उसका परिणाम भी आया है। आज यूपी के हर नागरिक के मन में सुरक्षा का तो भाव है ही है, उसको लगता है कि हमें न्याय मिल सकता है। 60 के दशक के बाद पहली बार एक कल्याण सिंह जी का थोड़ा छोटा सा कालखंड छोड़ दो, लोगों के मन में ये आस जगी है कि कानून और व्यवस्था अब परमानेंटली अच्छे रहे। इसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ। देवेंद्र पाराशर ने अमित शाह से बंगाल और ओडिशा के बारे में उनका प्रेडिक्शन पूछा, क्योंकि दो राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का मुकाबला रीजनल पार्टी से है। बंगाल में ममता और उड़ीसा में नवीन पटनायक दोनों काफी मजबूत हैं, 5-5 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी नया इतिहास रचेगी, लोकसभा की 21 में से 15 से 17 सीटें जीतेगी और उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से कम 10 सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी का खाता खुलेगा। अमित शाह ने कहा, जहां तक बंगाल की बात है तो अब तक बंगाल के चुनाव में धांधली होती थी, हिंसा होती थी, अब वो दौर खत्म होगा, ममता बनर्जी की विदाई होगी। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और 42 में से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है। टीएमसी ने चुनाव रैगिंग को अपना चुनाव जीतने का एक प्रमुख हथियार बनाया और अब देश में एकमात्र राज्य ऐसा बचा है जहां पर चुनाव में हिंसा होती है, वो बंगाल। मैं मानता हूं वहां पर भी भाजपा सरकार बनने जा रही है और वहां पर भी हिंसा समाप्त होगी। इस बार के लोकसभा में बंगाल और उड़ीसा में कैसी सीटें देख रहे हैं साहब, पिछली बार की तुलना करें तो? देखिए, बंगाल में हम 24 से 30 के बीच में सीटें जीतेंगे, उड़ीसा में राज्य सरकार भी बनाएंगे और करीब 15 से 17 के बीच में सीट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सर आपका क्या आकलन है उन राज्यों में? तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे साथी चंद्रबाबू जी के साथ हम सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पर अकाउंट ओपन कर एक अच्छी शुरुआत करेगी। हालांकि अमित शाह ने यह माना कि इस बार बिहार, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी पहले से ही सैचुरेशन की स्थिति में है।
अमित शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहराएगी। झारखंड की 14 में से इस बार भी 12 सीटें जीतेगी, जबकि उत्तराखंड, दिल्ली और गुजरात की सारी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। अमित शाह ने कहा इस बार देश के 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे होंगे जहां विरोधी दलों का खाता भी नहीं खुलेगा। यहां सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। बिहार और महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सरकार है आप लोगों की, वहाँ लोकसभा के हिसाब से कैसी स्थिति देख रहे हैं? देखिए, कमोबेश हमारी जो स्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे। हर चुनाव में 2-3 सीटों का ऊपर नीचे होता रहता है। बिहार में हम सैचुरेशन पर थे, महाराष्ट्र में भी सैचुरेशन, तो यही स्थिति लगभग बनी रही। कर्नाटक में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और फ्रीबीज वहाँ पे इस्तेमाल किया गया बहुत, क्या कोई चुनौती लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उसमें? देखिए, 35 में से 3 वादों का निर्वहन हुआ है, 32 वादों के लिए जनता उगाही कर रही है। तो एक प्रकार से जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इतने कम समय के अंदर कांग्रेस ने जनरेट कर दी। पंजाब की बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे हैं, अकाली दल अलग, बीजेपी अलग, वहाँ की स्थिति कैसी देख रहे हैं? इसके अलावा भी कुछ मजबूत निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। 13 में से 7 सीटों पर पंचकोणीय मुकाबला है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, मगर भाजपा अब तक का अच्छा प्रदर्शन है। गुजरात में तो पूछने का भी कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन राजस्थान के लिहाज से बात करें तो वहाँ कुछ सीटों के नुकसान की आशंका है क्या? जी, 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड से? झारखंड, उत्तराखंड दोनों इंटैक्ट रहेंगे। हरियाणा में हो सकता है 1-8 सीट कम हो, क्योंकि हम सभी की सभी जीते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी बयानबाजियां कर रहे हैं, बार बार अपने लीगल मामले को चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब इतना घुमा फिरा कर आप पूछते, मैं इसकी समरी कह देता हूं। 16 राज्यों और यूटी में भारतीय जनता पार्टी 100% विजय प्राप्त करेगी, जहां किसी का खाता नहीं खुलेगा। 16 यूनिट्स। अमित शाह की क्वालिटी यह है कि वो हर विषय पर खुलकर बोलते हैं, और दूसरी क्वालिटी ये कि बीजेपी कहां कितनी सीटें जीतेगी इसका वो लगातार असेसमेंट करते रहते हैं। और तीसरी बात है कि वो सीटों के बारे में प्रेडिक्शन तभी करते हैं जब उनके पास 4-5 अलग अलग रिपोर्ट्स आ जाती हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जीत के दावे किए, आज अमित शाह ने इन सब दावों की हवा निकाल दी। अमित शाह ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो लोगों के मन में है, जैसे यूपी में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी, या फिर जिन प्रदेशों में बीजेपी की सारी सीटें जीतने का अनुमान है, क्या वहां सीटें कुछ कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को नॉर्थ और वेस्ट में अगर कुछ सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कहां से होगी। अमित शाह का असेसमेंट यह है कि हरियाणा और पंजाब में जो 2-4 सीटों का नुकसान होगा, उससे कहीं ज्यादा सीटें बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मिल जाएंगी, और यही बीजेपी को स्पष्ट बहुमत वाली सीटें दिलाएंगी। अमित शाह की बात सुनने के बाद राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी, इस तरह के जितने भी नेता जो कुछ पूछ रहे थे कि बीजेपी 400 का आंकड़ा कैसे पार करेगी, इन लोगों को जवाब मिल गया होगा।